हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस न्यू वीडियो में हम लोग देखेंगे पूर्व मेघदूत का श्लोक नंबर 16। पिछले वीडियो में श्लोक नंबर 15 तक जो है अध्ययन कर चुके हैं। तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। तव्ययातं कृषिफलमिति भ्रूविलासानभिज्ञै प्रीतिस्निग्धै जनपदवधू लोचने पीयमान सद्य शिरो कसन सुरभि चेतमारुहं मालम् किंचित् पश्चाद् वज्रलघुगति भूय एवोत्तरेण। अगर इसका अवन्वय देखेंगे तो कृषि फलम त्वयि आयतम, कृषि फलम है ना, कृषि फलम त्वयि त्वयि आयतम है ना, त्वयि आयतम इति प्रीति स्निग्ध है, प्रीति स्निग्ध है, प्रीति स्निग्ध है भ्रू विलासन, प्रीति स्निग्ध है भ्रू विलासन है। ठीक है, भ्रू विलासन अर्थात कह रहा है कि कृषि फलम खेती का फल जो है त्वयि तुम्हारे आयतम अर्थात यहाँ पे त्वयि आयतम यानी कि कृषि के फल तुम्हारे अधीन है। इति यानी कि इति इस प्रकार प्रीति स्निग्ध है, प्रीति स्निग्ध है स्वाभाविक स्नेह से आर्द्र भ्रू विलासन, भ्रू विलासन अर्थात भ्रू विलासन भिज्ञ अर्थात भव भव के विलासन से अनभिज्ञ। ठीक है, जनपद वधु लोचन, जनपद वधु लोचन अर्थात गांव की जो है कौन स्त्रियों के नेत्रों से पीयमान सादर देखे जाते हुए, पीयमान अर्थात सादर देखे जाते हुए मालम, मालम अर्थात माल क्षेत्रम यानी कि क्षेत्र पर जो है संदय, यानी कि मालम क्षेत्र संदय, संदय मतलब क्या होता है तो तक्षण शिरोत्त है ना, शिरो कसन सुरभि अर्थात शिरोत्कर्षण सूर्य अर्थात बोल रहे हैं कि हल से जोते जाने के कारण सुगंधित आरूहम यानी कि चढ़कर, ठीक है, आरूहम आरूहम चढ़कर और किन किमचित यानी कि है ना, किम किमचित यानी कि कुछ, किमचित पश्चात कुछ पश्चिम की ओर वज्र यानी कि जाना, कुछ पश्चिम की ओर जाना भूयः यानी कि पुनः लघु गति तेजी से उत्तरेण एव है ना, उत्तरेण एव त्रेण एव अर्थात एवो तरेण बोले थे ना, एवो तरेण एव यानी कि उत्तर की ओर ही जाना। ठीक है, यानी कि कह रहे हैं, यानी कि ये तो अब अन्वय बताए आपको, यानी कि क्या होता है विजय मतलब यानी कि क्या होगा जनपद, जनपद वधु लोचन मतलब क्या होगा ये तो अब अन्वय यानी कि शब्दार्थ बताए। अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक के साथ जुड़ जाइएगा, इसका पीडीएफ जो है डाल दिया करते हैं। ठीक है, जिसमें जो है विश्लेषण सहित जो है इसका शब्दार्थ रहता है। तो ये जो है बोले क्या तो कृषि फलम खेती का फल तुम्हारे अधीन है, इस कारण से स्वाभाविक स्नेह से आर्द्र भावों के विलास से अनभिज्ञ गांवों के स्त्रियों के नेत्रों के द्वारा सादर देखे जाते हुए तुम जो है तक्षण हल से जोते जाने के कारण, क्या हल से जोते जाने के कारण खेत सुगंधित माल क्षेत्र पर चढ़कर कुछ पश्चिम की ओर जाना, पुनः तेजी से उत्तर की ओर ही जाना। यानी कि यक्ष जो है कह रहा है
कि तुम जो हो खेती का फल जो है तुम्हारे अधीन है, तुम अगर नहीं बरसोगे तो खेती का फल जो है नहीं होगा। ठीक है, इस कारण से स्वाभाविक स्नेह से, ठीक है, आर्द्र, ठीक है, तथा भाव के विलास से अनभिज्ञ गांवों की स्त्रियों के नेवों के द्वारा सादर देखे जाते हुए जो है तत्क्षण तुम जो है हल के जाने के कारण, ठीक है, हल के जाने के कारण जब तुम उसके ऊपर से गुजरोगे तो हल्का तो फुहारा बरसाओगे ही बारिश, सुगंधित माल क्षेत्र पर चढ़कर कुछ पश्चिम की ओर जाना, ठीक है, और पुनः तेजी से उत्तर की ओर ही जाना। अर्थात इस श्लोक में जो है यक्ष जो है क्या कह रहा है, तो यक्ष कहता है कि हे मेघ, यक्ष कहता है हे मेघ, कृषि का फल आपके अधीन है, अतएव ग्रामीण स्त्रियां तुम्हें अत्यंत आदर के साथ देखेगी। ठीक है, किस लिए देखेगी, क्योंकि आप जाओगे तो बारिश उरिश पर आओगे। अर्थात खेती का फल तुम्हारे अधीन है, इस उमंग से ग्राम बधु बिटिया भौएं चलाने में भोले, यानी कि भौएं चलाने में भोले पर प्रेम से गीले अपने नेत्रों में तुम्हें भर लेगी, यानी कि उठा कर देखेगी नेत्र। माल क्षेत्र के ऊपर, माल क्षेत्र कौन देश, तो माल क्षेत्र के ऊपर इस प्रकार उमई घुमर कर जो है, उमर घुमर कर क्या, तो बरसना कि हल से तत्काल खुर्ची हुई भूमि गंधवती हो उठे, यानी कि हल से जो जोती हुई भूमि गंधवती हो उठे, फिर कुछ देर बाद चटक गति से पुनः उत्तर की ओर चल पड़ना। ठीक है, यानी कि कह रहा है कि बधु बेटिया जो है भौहें चलाने में भोले पर प्रेम से गीले अपने नेत्र से तुम्हें भर लेगी। ठीक है, कौन क्षेत्र, तो माल क्षेत्र, कौन देश, तो माल क्षेत्र, माल क्षेत्र देश का नाम। ठीक है, माल क्षेत्र के ऊपर इस प्रकार उमर घुमर कर बरसना कि हल से तत्काल खुर्ची हुई भूमि गंधवती हो उठे, फिर जो है कुछ देर बाद चटक गति से पुनः उत्तर की ओर चल पड़ना। ठीक है, त्वमासार प्रशमितवनो कपल्वमसाधु मूर्धना वचत्यध्वश्रमपरिगतं शानुमानाम्रकूटः न क्षुद्रोऽपि प्रथमसुकृता पेच्छया संशयाय प्राप्ते मित्रे भवति विमुखः किं पुनर्यस्तथोश्चयः। अगर इसका अन्वय देखते हैं तो आम्रकूट शानुमान, आम्रकूट शानु नाम, अर्थात आम्रकूट पर्वत, ठीक है, आसार प्रशमिति वनोपपल्लवम, आषाढ़ प्रशमिति वनोपपल्लवम अर्थात मूसलाधार वृष्टि, मूसलाधार बारिश के द्वारा वन के उत्पात को शांत कर देने वाले अध्वश्रम परिगतम, अध्वश्रम परिगतम अर्थात मार्ग के परिश्रम में कालांत, त्वाम अर्थात तुम्हें, मूर्धना साधु अर्थात अपनी चोटी से भली भांति वक्षति, वक्ष्यति अर्थात धारण कर लेगा। ठीक है, यानी कि अपनी चोटी से भली कांति धारण कर लेगा। क्षुद्रोपि, क्षुद्र पुरुष भी मित्रे, ठीक है, क्षुद्र पुरुष भी मित्रे, मित्र के संश्रयाय, यानी कि आश्रय के लिए जो है, प्राप्ते आने पर जो है, प्रथम सुकृतापेक्षाया, प्रथम सुकृतापेक्षाया अर्थात पहले के उपकार की अपेक्षा कर विमुख, अर्थात विमुख न भवती, यानी कि विमुख न भवती नहीं होता है विमुख। ठीक है, यह यानी कि यह अर्थात जो, तथा यानी कि उस प्रकार, उच्च यानी कि ऊंचा है, पुनः यानी कि फिर, किम कैसे, अर्थात अगर इसका ये जो है अनुवाद बोल रहे थे, ठीक है, अगर हिंदी देखेंगे तो कह रहा है कि आम्रकूट पर्वत,
आम्रकूट पर्वत मूसलाधार वृष्टि के द्वारा जो है वन के उत्पात को शांत करने वाले, वन में जो उत्पात है उसको मूसलाधार बारिश से शांत करने वाले तथा मार्ग परिश्रम से कालांत तुम्हें अपनी चोटी से भली भांति धारण कर लेगा। कौन कर लेगा? तो वो जो है आम्रकूट पर्वत, ठीक है, भली भांति धारण कर लेगा, चोटी से भली भांति धारण कर लेगा, क्योंकि क्षुद्र पुरुष भी मित्र के आश्रय के लिए आने पर पहले के उपकार की अपेक्षा कर विमुख नहीं होता। अर्थात क्या कर रहा है? क्षुद्र पुरुष भी मित्र के आश्रय के लिए जो है आने पर जो है मित्र जब आश्रय के लिए आता है तो पहले के उपकार की अपेक्षा कर विमुख नहीं होता, यानी कि पहले जो उसका मित्र उपकार कर देता है उसकी उपेक्षा कर यानी कि विमुख नहीं होता। जो उस प्रकार ऊंचा है, यानी कि वह आम्रकूट फिर कैसे विमुख होगा, यानी कि वह तो ऊंचा है, जो उस प्रकार ऊंचा है वह जो है आम्रकूट पर्वत जो है फिर कैसे विमुख हो सकता है, क्योंकि क्षुद्र पुरुष भी जो है मित्र के आश्रय के लिए आने पर पहले के उपकार की जो है अपेक्षा कर विमुख नहीं होता, तो वह आम्रकूट पर्वत फिर कैसे विमुख होगा। ठीक है, यानी कि ये कह रहा है। अर्थात इस श्लोक के माध्यम से जो है अब कह रहे हैं कौन? तो यक्ष कहता है कि हे मेघ, हे मेघ, वृष्टि के द्वारा शांति प्राप्त करने वाला आम्रकूट पर्वत जो है, वृष्टि के द्वारा जो है शांति प्राप्त करने वाले अमरकूट पर्वत परिश्रांत आपको सिर पर धारण कर लेगा। ठीक है, यानी कि सिर पर धारण कर लेगा। अगर नहीं करेगा तो क्षुद्र जो है, यानी कि क्षुद्र पुरुष भी जो है अपने मित्र का जो है आश्रय नहीं भूलता, ठीक है, और उपकार की अपेक्षा कर विमुख नहीं होता, तो वह आम्रकूट पर्वत फिर कैसे विमुख होगा। देखिए असली अनुवाद यहाँ पे है। वन में लगी हुई अग्नि को अपनी मूसलाधार वृष्टि से बुझाने वाले, रास्ते की थकान से चूर तुम जैसे उपकारी मित्र को आम्रकूट पर्वत सादर सिर माथे पर रखेगा। क्षुद्रजन भी मित्र के अपने पास आश्रय के लिए आने पर पहले उपकार की बात सोचकर मुंह नहीं फेरते हैं। ठीक है, यानी कि पहले जो है उपकार कर देगा, इसकी बात सुनकर जो है मुंह नहीं फेरते हैं क्षुद्र व्यक्ति भी। जो उच्च है उनका तो कहना ही क्या, यानी कि आम्रकूट पर्वत जो है उच्च है तो उनका क्या कहना, यानी कि क्षुद्र व्यक्ति भी जो है, क्षुद्र पुरुष भी जो है क्या, तो मित्र के आने पर जो है पहले उपकार की बात नहीं सोचकर जो है उपकार की बात सोचकर मुंह नहीं फेरता है, मुंह नहीं मोड़ता है, तो वह तो उच्च जो है क्या है, आम्रकूट पर्वत है। ठीक है, यानी कि वो अपने माथे पर आपको धारण करेगा। अगला श्लोक है छन्नोपान्तः परिणत फल द्योतिभिः कानन आम्रे त्वयारूढे शिखरमचलः स्निग्धवेणी सुवर्णे नूनं यस्यात्यमरमिथुन प्रेक्षणीयामवस्था मध्ये श्यामः स्तन इव भुव शेषविस्तार पाण्डुः। अगर अभनवय देखेंगे तो परिणत फलोद्योति भी, ठीक है, परिणत फलदयोति भी अर्थात पके हुए फलों से सुशोभित कान्नाम्र, यानी कि कान्नाम्र, कान्नाम्र वन के आम्र वृक्षों से, कान्नाम्र, कान्नाम्र यानी कि वन के आम्र वृक्षों से छन्नोपात, छन्नोपांत यानी कि ढके हुए प्रांत भागों वाला अचल, ठीक है, अचल अर्थात अचल यानी कि पर्वत आम्रकूट, ठीक है, स्निग्ध, स्निग्ध वेनी स्वर्णे यानी कि चिकनी चोटी के समान त्वयी तुम्हारे शिखरम, शिखर पर जो है आरूढ़े यानी कि चढ़ जाने पर मध्यये, मध्यये यानी कि मध्य भाग में जो है श्याम, मध्यये श्याम यानी कि काला, शेष विस्तार शेष विस्तारा पांडु अर्थात शेष विस्तृत भाग में पीला यानी कि पीला
भुव यानी कि पीला, पृथ्वी के स्तन इव, स्तन के समान, नूनम अवश्य ही, स्तन के समान अवश्य ही, अमर मिथुन प्रेक्ष यानी कि अमर मिथुन प्रेक्ष नियाम, अमर मिथुन प्रेक्षणीय नाम, ठीक है, अमर मिथुन प्रेक्षणीय नाम यानी कि देव दंपतियों के द्वारा दर्शनीय, ठीक है, अव्यस अवस् क्या है, तो अवस्यामाम यानी कि अवस्यामाम अर्थात ये जो है कर रहे हैं कि अवस्था को जो है यास्यति, ठीक है, प्राप्त होगा। अर्थात अगर ये तो अनुवाद देख रहे थे, अगर पूरा हिंदी देखेंगे तो पके हुए फलों से सुशोभित वन के आम्र वृक्षों से आच्छादित प्रांत भावों वाला अम्रकूट पर्वत चिकनी चोटी के समान वर्ण वाले तुम्हारे शिखर पर चढ़ जाने पर जो है मध्य भाग में काला तथा शेष विस्तृत भाग में पीला के जो है स्तन के समान अवश्य ही देव दंपतियों के द्वारा दर्शनीय अवस्था को प्राप्त कर लेगा। कैसा प्राप्त कर लेगा, तो ये जो है यक्ष कह रहा है, क्या कह रहा है कि यक्ष मेघ से कहता है कि जब श्याम वर्ण वाले तुम इस आम्रकूट पर्वत के शिखर पर पहुंच जाओगे तो यह जो है पीतवर्ण पर्वत कैसा है, अम्रकूट पर्वत तो पीतवर्ण पर्वत, ठीक है, देव दंपतियों को जो है वसुंधरा का स्तन जैसा लगेगा। देव दंपति कौन है, तो वसुंधरा है, ठीक है, कौन है, तो वसुंधरा है। तो वही बोल रहा है कि पके फलों से दीपते हुए जंगली आम जिसके चारों ओर लगे हैं, उस पर्वत की चोटी पर जब तुम चिकनी वेनी की सतह यानी कि चिकनी वेनी की तरह काले रंग से घिर जाओगे, किस पर्वत के, तो वही कौन पर्वत के बारे में बात कर रहे थे, अमरगुट, ठीक है, तो उसकी शोभा देव दंपतियों को देखने योग्य ऐसी होगी जैसे बीच में सांवला और सब ओर से पीला पृथ्वी का स्तन उठा हो, ठीक है, ऐसा दिखेगा। कैसा दिखेगा, तो जैसे पृथ्वी का जो है स्तन उठा हो, कैसा, तो बीच में सांवला और ओर से जो है पीला पीला, ठीक है, और ये ये जो है तो कैसा दिखेगा, तो वसुंधरा कहिए या पृथ्वी का स्तन, ठीक है, यानी कि वसुंधरा का स्तन जैसा लगेगा, यानी कि पृथ्वी के स्तन उठा हो वैसा दिखेगा, ठीक है। यक्ष मेघ से यही कहता है कि जब श्याम वर्ण वाले तुम इस मेघ के अम्रकूट पर्वत की ओर शिखर पर पहुंच जाओगे तो ये पित वर्ण देव दंपतियों को वसुंधरा का स्तन जैसा लगेगा, ठीक है, और बीच में सावला और सब ओर से पीला, ठीक है। अगला श्लोक है, स्थित्वा तस्मिन् वनचरवधू भुक्तकुञ्जे मुहूर्तो तोयोसर्गा द्रुततरगति ततः परं वर्तं तीर्न रेवां द्रक्ष्यस्यो फलविषमे विन्ध्यपादे विशीर्णां भक्ति छेदे इव विरचितां भूतिमङ्गे गजस्य, अर्थात अब वनमय अगर देखेंगे तो क्या होगा, वनचर वधु मुक्त कुंजे, वनचर वधु मुक्त कुंजे, अर्थात वनवासियों की रमणियों से उपभोक्त कलांत
यानी कि लता मंडपों से युक्त तस्मीन मुहूर्तम अर्थात उस आम्रकूट पर्वत पर थोड़ी देर स्थित्वा ठहर कर जो है क्या, तो ठहर कर तोयोस तोयोत सर्ग द्रुतद रगति ऋतु द्रुत द्रुत तरगति अर्थात ये जो है जल की वृष्टि के कारण अति शीघ्र गति वाले तत्परम, ठीक है, उसके बाद के वर्तम वर्तम तीर्ण मार्ग को पार करके जो है तुम उपल उपल से पत्थरों के कारण विषम विंध्यापदे विंध्याचल की तिलछटी, ठीक है, विंध्याचल की तिलछटी विशीर्ण नाम फैली हुई रेवाम यानी कि नर्मदा को गजस्य हाथी के जो है अंगे यानी कि हाथी के शरीर में भक्ति भक्ति छेदे अर्थात रेखाचिद के द्वारा वीर चिताम अर्थात किए गए भूति शिव यानी कि भूति मंगे, ठीक है, भूति मंगे यानी कि श्रृंगार के भूति में यानी कि श्रृंगार के समान द्रक्ष्यसी यानी कि द्रक्ष्यसी अर्थात देखोगे, यानी कि ये तो हम आपको अवन्वय बताए, तो क्या कह रहा है पूरा अगर हिंदी देखेंगे तो इस श्लोक में जो है कह रहा है कि वनवासियों यानी कि किरात आदि, किरात यानी कि किरात जो नियम पढ़े हैं ना, ऐसा वनवासियों, ठीक है, यानी कि कौन, तो किरात आदि की रमणियों से उपभुक्त लता मंडपों यानी कि लता मंडपों से युक्त उस आम्रकूट पर्वत पर थोड़ी देर ठहर कर जल वर्षा देने के कारण अधिक तेज वाले होकर उससे आगे के मार्ग को पार करके तुम पत्थरों के कारण विषम विंध्याचल की तलहटी में फैली हुई नर्मदा को हाथी के शरीर पर रेखाचित के द्वारा किए गए श्रृंगार के समान देखोगे, ठीक है। अर्थात ये जो है यक्ष कहता है कि आम्रकूट पर्वत पर जल वृष्टि के कारण हल्के हो जाने से जो है अपेक्षाकृत तेज गति वाले तुम विंध्य नामक पर्वत की तलहटी पर फैली हुई नर्मदा नामक नदी का दर्शन करोगे। कैसे, तो आम्रकूट पर्वत पर जाओगे तो जल वृष्टि के कारण यानी कि वर्षा होगा हल्के, यानी कि वर्षा करोगे तो जल वृष्टि के कारण हल्का हो जाने से अपेक्षाकृत तेज गति वाले तुम, यानी कि जब हल्का होगे, बारिश होगा तो बादल हल्का होगा, तो तेज गति वाले तुम विंध्याचल नामक पर्वत की तलहटी पर फैली हुई यानी कि कहाँ फैली हुई है नर्मदा नदी, तो विंध्याचल नामक जो है पर्वत पर फैली हुई नर्मदा नामक नदी का जो है दर्शन करोगे, ठीक है। यानी कि उस पर्वत पर जहाँ कुंजों में वनचरों की वधुओं ने रमन लिया है, ठीक है, वनचर यानी कि वनेचर, ठीक है, वनचर की वधुओं ने रमन लिया है, घड़ी भर विश्राम ले लेना, ठीक है, घड़ी भर जो है विश्राम ले लेना, फिर चल बरसाने यानी कि फिर जो है जल बरसाने से हल्के हुए और भी चटक चाल से अगला मार्ग तय करना, ठीक है, यानी कि उस पर्वत पर जहाँ कुंजों में वनचरों की वधुओं ने रमन किया था, कौन पर्वत है वैसा, तो वैसा पर्वत कौन है, अम्रकूट पर्वत पर, ठीक है, जल वृष्टि, ठीक है, अम्रकूट पर्वत पर वैसा उस पर्वत जहाँ कुओं कुंजों में वनचरों की वधुओं ने रमन किया है, घड़ी भर विश्राम कर ले यानी कि विश्राम ले लेना, यानी कि वहां पर जो है फिर जल बरसाने से हल्के यानी कि विश्राम करेगा वहां पे तो वृष्टि के कारण जल बरसाएगा वहां पे, और जल बरसाएगा तो हल्के हुए और भी चटक चाल से अगला मार्ग तय करना है, कौन बोल रहा है, तो यक्ष बोल रहा है। विंध्य पर्वत के ढलानों में ऊंचे नीचे ढोकों पर बिखरी हुई नर्मदा तुम्हें ऐसी दिखाई देगी जैसे हाथी के अंगों पर भांति भांति के कटावों से शोभा, जब आगे बढ़ोगे तो विंध्याचल पर्वत के ढलानों में जो है ऊंचे नीचे ढोकों पर बिखरी हुई नर्मदा तुम्हें ऐसी दिखाई पड़ेगी जैसे हाथी के अंगों पर भांति भांति के कटावे से शोभा रचना की गई है, यानी कि यहाँ पे जो है बोला है ना, क्या बोला है, तो गजस्य
ठीक है। अंतिम में भूति मंगे गजस्य, यानी कि भूमि पर जो है किसके, तो गज के अंग के समान जो है रचना दिखाई पड़ेगी। तो इस श्लोक में इतना ही बोले। यक्ष कहता है कि क्या, तो अम्लकूट पर्वत पर जल वृष्टि के कारण हल्के हो जाने से अपेक्षाकृत तेज गति वाले तुम विंध्य नामक पर्वत की तलहटी पर फैली हुई नर्मदा नामक नदी का दर्शन करोगे। अगला श्लोक है तस्याति कृते वनगजमदय वासितं वान्तवृष्टि जम्बुकुञ्ज प्रतिहतरयम् तोयमादाय गच्छे अन्तःसारं धनतुलयितुम् नानीलः सच्यते त्वाम् रिक्तशर्वो भवति हि लघु पूर्णता गौरवाय। अर्थात इसका अगर अन्वय देखेंगे तो वांत वृष्टि, अर्थात वृष्टि कर चुके हुए तुम तिक्त तिक्त यानी कि कटु वनगज मदय तिक्त वनगज मदय, अर्थात जामुन के वृक्षों के कुंज से रुके हुए वेग वाले कौन, तो तस्या तस्या अर्थात जो है इस नर्मदा के तोया जल को जो है जल कोम आदय, यानी कि जल को लेकर गच्छे गच्छे जाना, धन धन यानी कि हे, धन धन का मतलब क्या होता है, हे मेघ, ठीक है। अनिल यानी कि न अनिल यानी कि अनिल, पवन यानी कि अनिला मतलब पवन, अंतः सारम यानी कि अंतः सारम मतलब अंदर से सारयुक्त, त्वाम यानी कि तुमको, तुल्युतुम न सस्यति, तुल्युतुम न सस्यति, अर्थात आंदोलित नहीं कर सकेगा, ही क्योंकि ही क्योंकि पूर्ण क्योंकि रिक्त रिक्त यानी कि रिक्त, सर्व लघु भवति सर्वो लघु भवति, ठीक है, यानी कि सब हल्का होता है, पूर्णता यानी कि पूर्णता, गौरवाय यानी कि पूर्णता गौरव के लिए यानी कि होती है, ठीक है। यानी कि इसका तो अभी हम अवन्वय ही बताए, यानी कि अवन्वय और शब्दार्थी बताए कि क्या होता है, किसका मतलब। अगर पूरा हिंदी देखेंगे तो वृष्टि कर चुके हुए तुम कटु गंध वाले वनैले यानी कि वनैले हाथियों के मद से सुगंधित और जामुन के वृक्षों के कुंज से रुके हुए वेग वाले उस नर्मदा के जल को लेकर जाना, ठीक है, यानी कि नर्मदा को लेकर या जल को लेकर जाना, हे मेघ, अंदर से सार वाले तुमको पवन हिला न सकेगा, यानी कि वो जल जब लोगे तो अंदर से जो है पवन न हिला सकेगा, क्योंकि सभी रिक्त जो है पदार्थ हल्का होता है और पूर्णता गौरव के लिए होती है। पूर्णता जो है गौरव के लिए होती है, यानी कि हल्का होगे तो पवन उड़ा देगा, इसीलिए अगर जल भर लोगे यानी कि नर्मदा वाला तो पूर्णता गौरव के लिए होती है, ठीक है। यानी कि यक्ष जो है मेघ से जो है क्या कह रहा है, तो यक्ष कहता है कि मेघ से कि वृष्टि कर चुके यानी कि वृष्टि कर चुकने के कारण तुम हल्के हो जाओगे, अतः रेवा के जल को ग्रहण करके आगे चलना, यानी कि रेवा के जल को जो है ग्रहण करने लेना, तब आगे जाना, क्योंकि जो है वर्षा किए होगे तो हल्का हो जाओगे, ठीक है। और जो है वो जल भर लोगे तो पूर्णता गौरव के लिए होती है, यानी कि भर जाओगे तो वो जो हवा जो है तुमको पवन जो है हिला न सकेगा, ठीक है। जब तुम वृष्टि के द्वारा अपना जल बाहर जो है उडेल चुको तो नर्मदा के उस जल
का पान कर आगे बढ़ना, जो जंगली हाथियों के तीतों महकते मद से भावित है और जामुनों के कुंजों में रुक रुक कर बहता है। ठीक है, यानी कि जामुनों के कुंजों में रुक रुक कर बहता है और जो है कौन, तो हाथियों के तीतों महकते मद से भावित है। ठीक है, घन भीतर से तुमको ठोस होंगे तो वहां तुम्हें हवा न उड़ा सकेंगे। जब पानी जो का पान करोगे तो भीतर से तुम ठोस हो जाओगे तो हवा तुम्हें नहीं उड़ा सकेगी, क्योंकि जो रीते हैं वे हल्के और जो भरे पूरे हैं वे भारी भरकर होते हैं। ठीक है, भारी भरकर को उड़ा नहीं सकेगा कौन, तो वो जो है पवन। और बोल रहा है कि कैसे जल को लेना, कैसे जल को पान करना है रेवा से, तो जहां जंगली हाथियों के तोते महकते मद से भावित हो और जामुन के कुंजों में रुक रुक कर बहता हो, यानी कि जामुन के कुंजों में जो है रुक रुक कर जल बहता हो, वहां से जल लेना, जल पान करना, क्योंकि वह पौष्टिक होगा। ठीक है, जामुन के, ठीक है, ऐसा जल लेना। ठीक है, यक्ष बतला रहा है। ठीक है, और भर लोगे तो भारी होने के कारण तुम्हें हवा उड़ा भी नहीं पाएगी। ठीक है, और तब चलना। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले श्लोक के साथ। अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो बतला ही दिए हैं पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले श्लोक के साथ। नमस्कार।